राधे राधे प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इसके पिछले क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आप इस एक्सरसाइज के लिए मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपको क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया, सुब्बाराव started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। सो आपकी फर्स्ट लाइन का यहाँ पे क्या मीनिंग दिया गया है कि सुब्बाराव ने 1995 में अपनी काम को स्टार्ट किया और उनकी एनुअल सैलरी कितनी थी? 5,000। सो स्टार्टेड वर्क इट मीन्स आपको ए की वैल्यू दी गई है ₹5,000 and receive an increment of ₹200 each year। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उन्होंने काम जो है वो 5,000 की सैलरी पे स्टार्ट किया, एनुअल सैलरी पे, अब उनकी 200 रुपए इंक्रीमेंट हर साल हो रही है, तो आपके पास अगले साल क्या हो जाएगी उनकी एनुअल सैलरी? 5200, फिर 200 ऐड कर दो तो यहाँ पे 5400, देन 5600। अब आपने ये बताना है कि कौन से साल में, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, उनकी इनकम 7,000 हो जाएगी किस साल में? तो अब हमें क्या करना है, हमें ए गिवन है, डी भी गिवन है कि हर साल उनकी सैलरी 200 रुपए बढ़ रही है, हमें nth टर्म भी दी गई है, लास्ट टर्म भी दी गई है जिस साल में उनकी सैलरी कितनी हो रही है? 7,000 होती है। अब हमें an के लिए फॉर्मूला भी पता है कि an निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं? an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया गया है? 7,000, तो 7,000 रख दीजिए। a कितना दिया गया है? 5,000 दिया गया है। n आपको नहीं मालूम और d कितना दिया गया है यहाँ पे? 200, तो d की वैल्यू आप 200 रख दीजिए। तो अब हमारे पास कितना आया? 7,000 इक्वल 5,000 प्लस, अब n की 200 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 200n। 1 की 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 200। ये 5,000 इधर प्लस है तो इक्वल के उस साइड क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, इक्वल में क्या? 200n माइनस 200। 7,000 में से आप 5,000 को माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 2,000 और ये 200 ऑन द राइट साइड आपको माइनस का दिया गया है तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? प्लस का। 200n, तो 2000 प्लस 200 कितना हो गया? 2200। सो 2200 इक्वल है आपका 200n के। अब ये जो 200 राइट साइड में आपको मल्टीप्लाई में दिया गया है तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड में, और यहां से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? जब आप 22 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 11। तो इस तरह से 11th ईयर में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,000। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास क्या दिया गया है? रामकली से ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली ने 5 रुपए जो है वो फर्स्ट वीक में, पहले हफ्ते में एक साल के बचाए। तो पहले हफ्ते में उसने एक साल के 5 रुपए बचाए, इसका मतलब आपको ए दिया गया है ₹5। देन इंक्रीज्ड, और फिर क्या किया? अपनी वीकली सेविंग को उसने इंक्रीज कर दिया बाय 1.75। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डी भी गिवन है और वो कितना दिया गया है? ₹1.75। If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, then आपने क्या फाइंड आउट करना है? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें क्या दिया गया है? हमें an भी गिवन है और वो an कितना है? ₹20.75। ओके, 20.75। तो अब हमें क्या करना है? ये दिया गया कि फर्स्ट वीक में सेविंग 5 रुपए, हर वीक वो अपनी सेविंग को 1.75 बढ़ा रही है, तो अगले हफ्ते कितनी हो जाएगी? 6.75, फिर 1.75 ऐड करते जाओगे एंड सो ऑन। इस तरह से हमें दिया गया कि nth वीक में उसकी सेविंग हो जाती है ₹20.75।
तो अब आप बताइए कि n की वैल्यू क्या होगी। अब हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया कि an के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 20 रुपए 75 पैसे, a कितना है 5 रुपए, n हमें नहीं पता, d कितना है 1.75। ओके, अब यहाँ पे क्या कीजिए, ये 5 इधर लेफ्ट साइड में लेके जाइए तो माइनस का हो जाएगा। 1.75 की n से मल्टीप्लाई 1.75 n हो जाएगा। 1.75 की 1 से करोगे तो 1.75 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 15 रुपए 75 पैसे। यहां पे आपके पास कितना है 1.75 माइनस 1.75। अब ये माइनस है, इक्वल के उस साइड क्या हो जाएगा प्लस। तो अब आप क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे 15 रुपए 75 पैसे के अंदर। यहां पे प्लस करने के बाद आपको कितना मिलेगा, ये आ जाएगा 16 रुपए 50 पैसे। ठीक है, 16 और 17 रुपए 50 पैसे। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें यहां पे इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस साइड आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो आप क्या करोगे 17 रुपए 50 पैसे को इससे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू मिलेगी n की, जो कि कितनी आती है 10 आती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो इस तरह से हमें n का जो वैल्यू है वो कितना मिला, यहाँ पे 10 मिला। सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपके पास क्या दिया गया है, फर्स्ट वीक में सेविंग 5 रुपीज है, हर वीक सेविंग कितनी बढ़ती जा रही है 1.75 और nth टर्म आपके पास गिवन है 20.75। तो हमने क्या किया है, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ n की वैल्यू फाइंड आउट की है यूजिंग द फॉर्मूला an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपको पता है, a आपको पता है 5, n माइनस 1, d की वैल्यू भी आपको पता है 1.75। ये सिंपल कैलकुलेशन हमने की और यहां से n की वैल्यू हमें कितनी मिली है 10। सो इस तरह से इस एक्सरसाइज की ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और इन दोनों क्वेश्चंस के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।